और अभी हम दोनों सास बहू खाएंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने के दिन आ गए, गर्मी आ गई, पूरी गर्मी हम खूब आइसक्रीम खाते हैं, मैं भी और मम्मी भी, हमें दोनों को इतनी पसंद है ना। अभी मैं ग्रोसरी का सामान लेने गई थी ना थोड़ी देर पहले, तो वहाँ से 2 डिब्बे ले आई हूँ। ये एक तो बटर स्कॉच का और एक ये पिस्ता वाली है, तो पिस्ता वाली खा रहे हैं अभी हम। और जब मैं आइसक्रीम खरीद रही थी ना तो सुमित तो वहीं कहने लग गए थे कि जल्दी खत्म कर दोगे इनको, दोनों सास बहू कटोरे भर भर के खाओगे, 1-2 दिन चलाओगे बस इतनी सारी आइसक्रीम को। मैं कहा नहीं, कटोरे भर के नहीं खाएंगे, कटोरी भर के खाएंगे। हमसे रुका ही नहीं जाता। अब भी लेके आई थी मम्मी, बस अभी खाना ही बनाया मैंने, और मम्मी बोली जल्दी से आइसक्रीम डाल ले, खाएंगे अभी ठंडी ठंडी। खाना खाने के बाद बहुत अच्छी लगती है ठंडी ठंडी आइसक्रीम। और मैं तो पूरी गर्मियों में खुद घर पे भी बनाती रहती हूँ, मार्केट से भी लाती रहती हूँ, तो हम इतनी आइसक्रीम खाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे लिए और मम्मी के लिए मैंने डाल ली है 2 कटोरियों में। आ जाओ आप भी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो भाई। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज हो गई है 24 तारीख, सुबह सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ नाश्ता बनाने। और नाश्ते में है ना मैं कॉर्नफ्लेक्स बनाऊंगी मेरे और सुमित के लिए। मम्मी के लिए तो चाय और रोटी, क्योंकि मम्मी कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाती, तो मम्मी के लिए चाय रोटी बना दूंगी। अभी गैस पे मैंने यहाँ दूध गर्म करना रख रखा, वो बली गया देखो। अभी दूध वाले भैया आए थे ना, तो दूध गर्म करना रख दिया है। और यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लेक्स के लिए जो मूंगफली है वो फ्राई कर रही हूँ। और इधर सुमित का ये पानी रख रखा काढ़ा, जीरे अजवाइन मेथी सौंफ का जो पानी पीते हैं ना सुमित, वो रख रखा है सुमित के लिए। और यहाँ कॉर्नफ्लेक्स के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, एक ये शिमला मिर्च, गाजर, ये सारी चीज़ें डालूंगी और मटर। तो ये कॉर्नफ्लेक्स में डालने के लिए निकाल दी है मैंने। और सुबह सुबह प्याज वाला आया हुआ था, जो ट्रेली में भर के नहीं लेके आते हैं, इन दिनों में आते हैं, क्योंकि इन दिनों में नए प्याज आने शुरू हो जाते हैं ना, तो इन दिनों में ट्रेली बहुत आती हैं, तो उन पे हमने ले लिए 5 किलो प्याज। तो ये हमें पड़े हैं 100 के 5 किलो। और यहाँ हमारे पास वाली दुकान पे 40 रुपये किलो प्याज मिलते हैं और ये 25 रुपये किलो पड़ गए, देख लो इतना फर्क है। तो 5 किलो ले लिए हैं, वो अभी तो मतलब आने शुरू हुए हैं, आते ही रहेंगे फिर ले लेंगे। अभी तो 5 ही किलो लिए। और ये दूध उबल गया है, गैस कर देती हूँ बंद। चलो अभी फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी को अभी गीतों में जाना है। दोपहर में तो कीर्तन में जाएगी कहीं और फिर शाम को गीतों में, मतलब जिसकी एंगेजमेंट में हम गए थे ना, तो 26-27 तारीख की शादी है ना, तो उनके आज से गीत गवाने शुरू हो गए हैं। तो मम्मी शाम को उनके यहाँ जाएगी गीतों में, और दोपहर में कीर्तन में जाएगी, जहाँ पर वो आएगी मामन की बहू तो फेमस हो रही है ना आजकल मामन की बहू। तो देखते हैं उधर आएगी या नहीं आएगी, ये तो पक्का पता नहीं, पर मम्मी कह रही थी शायद आ जाए, तो उधर जाएगी मम्मी कीर्तन में। तो अभी बस मम्मी नहाने गई है, इतना मैं नाश्ता रेडी कर देती हूँ, फिर तैयार होके फिर निकलेगी मम्मी। और मम्मी है ना अभी तक नहा के नहीं आई है, तो मैंने सोचा पहले अपने कॉर्नफ्लेक्स ही बना लेती हूँ मम्मी के लिए। तो मैंने आटा गूंद के रख दिया, आएंगी ना फिर आने के बाद पूजा भी करेंगी, तो मैं रोटी बना दूंगी उसके बाद। तो तब तक अपने कॉर्नफ्लेक्स बना लेती हूँ। और दूध मैंने साइड में रख दिया, छलनी ढक दिया, ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दूंगी। और अभी यहाँ पे मूंगफली भी फ्राई हो गई थी, तो मूंगफली निकाल लेती हूँ, फिर इसमें तड़का लगाऊंगी प्याज का कॉर्नफ्लेक्स में। और मैं ना ज़्यादातर मतलब जो भी घर पे सब्जियाँ हो ना तो कॉर्नफ्लेक्स में डाल ही देती हूँ। वैसे भी कॉर्नफ्लेक्स हेल्दी होते हैं, और सब्जियाँ डालने के बाद तो और हेल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए घर पे प्याज थे, टमाटर और गाजर, शिमला मिर्च और मटर, ये सारी सब्जियाँ ही डालूंगी मैं। और मैंने कॉर्नफ्लेक्स है ना पानी में भिगो के रख दिया है, ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे ना, फिर उनका पानी निकाल दूंगी। और उसके बाद जब यहाँ पर सारी सब्जियाँ पक जाएंगी ना, तब मैं इसमें ऐड करूँगी वो। और कोई कोई तो है ना ऐसे ही दूध में मिला के और तब खा लेते हैं कॉर्नफ्लेक्स, लेकिन हम दूध में मिला के नहीं खाते, हम थोड़ा ऐसे तड़का लगा के सब्जी वगैरह डाल के तब खाते हैं, तब ज़्यादा टेस्टी लगते हैं हमको। और यहाँ पर सुमित का जो काढ़ा है वो भी तैयार हो गया, तो सुमित को दे आती हूँ काढ़ा। और साइड मम्मी के लिए चाय बननी रख दी, क्योंकि मम्मी नहा के आ गई है, बस अभी पूजा करके फिर खाना खाएंगी। तो काढ़ा उतार दिया है, चाय रख दी है, एक साइड कॉर्नफ्लेक्स हो रहे हैं, और अभी रोटी और बनाऊंगी। तो सुबह सुबह तो कई काम छिड़ जाते हैं, है ना। और सब्जी अभी साथ साथ में ही काट रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स के लिए, तो कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ। और ये प्याज सुबह लिए थे ना हमने, तो ये भी नहीं रखे हैं मैंने टोकरियों में डाल के। मैं पहले खाना पीना बना लेती हूँ, उसके बाद ये प्याज रखूँगी, फिर किचन बर्तन ये सब साफ करूँगी। और अभी है ना दोपहर का टाइम हो गया, मैंने मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए। और मम्मी भी जा चुकी है, मम्मी तो अब रात को ही आएंगी, 2 जगह जाना है ना, कीर्तन में भी गीतों में भी। तो मेरे ख्याल से तो रात हो ही जाएगी, 8-9 बज जाएंगे मम्मी को। तो देखते हैं कितने बजे आएगी। और अभी मैं सोच रही हूँ लंच बना लेती हूँ। मैं अकेली हूँ ना, तो सुमित है ना मम्मी है, मम्मी जा चुकी है गीतों में, और सुमित भी अपने काम से जा चुके हैं। और लंच सिर्फ मैं अपने लिए ही बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ ओट्स बना लूँ, कल लेके आए थे ना, पहले ख़त्म हो रखे थे हमारे ओट्स, तो कई दिनों से बने नहीं हैं, पर कल ले आए पैकेट 2 ओट्स के।
तो आज मैं अपने लिए ओट्स ही बना लेती हूँ। वैसे भी डाइटिंग चल रही है मेरी, तो डाइटिंग का यही काम है। कल आइसक्रीम खा ली और अभी शादी अटेंड करनी 2 दिन, तो डाइटिंग कैसे ही बीच बीच में बैंड बजती रहती है और फिर भी मैं डाइटिंग करती रहती हूँ। देखो मेरे काम चलो अभी लंच बना लेते हूँ। और लंच बना के है ना मैंने खा भी लिया है, ओट्स बना के मतलब और मैंने है ना अपने अपने लिए बनाए थे, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो एक आदमी का खाना बनाएंगे ना कुछ ज़्यादा बन ही जाएगा। तो थोड़े से बच गए हैं, अभी बाउल में निकाल के रख देती हूँ। सुमित आएंगे या तो वो खा लेंगे या फिर थोड़ी देर में मैं ही खा लूँगी, थोड़ी देर में फिर भूख लग जाएगी। और जब तक मैंने लंच बनाया खाया बर्तन साफ करे तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। तो एक ही बार के धुले हैं, अभी तो एक बार के और धुलने हैं। तो जो ये धुल गए इनको सुखा आती हूँ और दूसरी बार के डाल देती हूँ धुलने के लिए। वैसे 1-1.25 घंटा लग जाता है एक बार के कपड़े धुलने में, तो शाम ही हो जाएगी इनको धोते धोते तो। और अभी है ना दोपहर के मेरे सारे काम निपट गए हैं, खा लिया पी लिया, कपड़े भी धोने के लिए डाल दिए। उनको धोने में भी अभी 1-1.25 घंटा तो लगेगा। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ और मम्मी भी नहीं है, सुमित भी नहीं है बात करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ ना फेशियल कर लूँ, मतलब हनी से और एलोवेरा जेल से फेशियल करना है। बस 2 स्टेप होंगे उसमें और कुछ नहीं, घर का ही बना के घर की ये सारी चीजें होंगी। वैसे हम फेशियल किट हमने मंगवा रखी है पर उसका अभी तक हमने एक बार भी यूज नहीं किया है। हम करने वाले थे अभी फेशियल, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा। परसों से शादी है ना, तो उसके लिए फेशियल करना था। शायद या तो आज रात को करेंगे, मम्मी आ जाएगी तो, या फिर कल करेंगे। उससे पहले मैं घर पे ही घर की चीज़ों से बना के फेशियल कर लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ क्या क्या मिक्स करके मैं फेशियल कर रही हूँ। वो भी अच्छा होता है, वो तो करना ही है। मम्मी और मैं दोनों इकट्ठे करेंगे, क्योंकि मम्मी मेरे को करेगी, मैं मम्मी को करूँगी। और ये एलोवेरा जेल और नारियल के तेल से फेशियल करूंगी ना, तो इसकी भी थोड़ी सी फेस पे मसाज कर लेती हूँ। अभी कोई है तो नहीं, अपना टाइम पास करने के लिए यही काम कर लेती हूँ। चलो करते हैं फेशियल, सिर्फ 2 स्टेप का। तो पहले स्टेप में फेस पे मसाज करने के लिए हमने थोड़ा सा हनी लिया है। और हनी है ना अभी सर्दियों में थोड़ा गाढ़ा हो गया था ना, तो इसलिए चम्मच से थोड़ा लेट उतरा है। और इसमें थोड़ा सा मैंने एलोवेरा जेल मिला लिया है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखो मिक्स कर ली है। अब इसकी फेस पे मसाज कर लेती हूँ, सारे को अच्छे से फेस पे लगा के। और मतलब 10 मिनट तक मैंने मसाज की थी। 10 मिनट में है ना ये अच्छे से सूख जाता अपने आप ही, फिर तो मसाज होनी बंद ही हो जाएगी। तो ये रम जाता है अच्छे से, फेस में सूख जाता है। और जैसे हम फेशियल में मसाज करते हैं ना फेस पे, वैसे ही मसाज करनी है। तो ये पूरा है ना बिल्कुल फेस में रम गया है, चिपचिपा तो हो गया है फेस। तो ये धोना नहीं है, ऐसे ही रमाना है मसाज कर करके। अभी दूसरा स्टेप बनाते हैं। आधा चम्मच मैंने हनी डाल लिया है और उसके बाद में इसमें आधा चम्मच नारियल का तेल डाल लेती हूँ। और उसके बाद में इसमें डाल देती हूँ चावल का आटा। 1 चम्मच के करीब चावल का आटा डाल रही हूँ और इन सारी चीज़ों को मिला देती हूँ। और अभी इसमें है ना थोड़ा सा मैं एलोवेरा जेल मिला देती हूँ, थोड़ा सा ही डाला मैंने एलोवेरा। और एलोवेरा जेल डालने के बाद इसको मिक्स करना है एलोवेरा जेल को इसमें, और फिर गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। बस इसी पेस्ट से फेस की मसाज करनी है, तो लग जाते हैं इससे भी मसाज करने। तो इसकी भी मैंने 10 ही मिनट मसाज की थी, इस वाले स्टेप की भी। तो 10 मिनट मसाज करने के बाद फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। मतलब ये एक तरह का फेस पैक भी हो गया, तो इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी 10 मिनट मसाज करने के बाद। और जब ये सूख जाएगा ना फिर फेस को धो लूँगी। और नारियल के तेल या एलोवेरा जेल से तो हम रोज़ मसाज कर सकते हैं फेस की, बहुत ही अच्छा होता है फेस के लिए। सुबह जैसे हम उठते हैं, मुंह धोते हैं, मुंह धोने के बाद नारियल के तेल से फेस की मसाज कर लो ना, इतना बढ़िया फेस रहता है, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम। और मसाज करके मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था सूखने के लिए, अभी सूख गया है ये देखो। तो अभी फेस को धो लेती हूँ, चिकना चिकना हो गया है वैसे मुँह अभी से। तो धो के और फिर दिखाती हूँ आपको कैसा फेस हो गया, रगड़ रगड़ के लाल बना लिया है। तो धो लिया है मैंने अपना फेस, एकदम चमक गया, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे कोई भी फेस पैक लगा ले या फेशियल कर ले एक बार तो सही चमक जाता है ना मुँह। अच्छा भी लगता है ना, साफ साफ हो गया बिल्कुल चेहरा। तो करते रहना चाहिए ना थोड़े थोड़े दिनों में ये फेस पैक लगाने। घर की चीज़ें कौन सा बाहर से खरीद के लानी है। पर हम ना लेडीज अपने लिए टाइम निकालती ही नहीं, पूरा दिन घर के काम कर लेती हैं, लेकिन ये आधा पौना घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते। तो सारी लेडीजों को है ना अपने लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो ये फेशियल करके। आप लोग भी ट्राई करना, देखना एक बार ये फेशियल करके, बहुत अच्छा लगता है। और अभी शाम के 5 बज गए हैं, चाय का टाइम हो गया, लेकिन चाय पीने के लिए मम्मी अभी तक आई ही नहीं है। तो अभी मैं अपने सूट के कर रही हूँ प्रेस, 2-3 सूट रखे हैं तो उनको प्रेस कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मूंगफली और मखाने फ्राई करूंगी। मैं तो वही खा लेती हूँ चाय के टाइम पे, हेल्दी भी होते हैं और थोड़ा सा पेट भर जाता है। इस टाइम पे थोड़ी भूख लगाती है ना, इसीलिए। तो बस अभी प्रेस कर लेती हूँ। मम्मी तो पता नहीं कब तक आएंगी, काफी लेट आएंगी मेरे ख्याल से। तो अगर कीर्तन में से सीधे इधर आना होता ना तो आ जाती अब तक की। तो मेरे ख्याल से गीतों में चली गई हैं। और मेरे को पता भी नहीं कितने बजे शुरू होंगे गीत। शाम की कह रही थी मम्मी, शाम के टाइम के गीत हैं।
तो देखो कितने बजे तक चलेंगे। तो मैं तो अपने काम कर लेती हूँ। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।